भैया रोजगार रहेगा तभी तो खाएंगे, तभी तो जिएंगे। आत्मनिर्भर किसको कहते हैं? आज तक तो परिभाषा प्रधानमंत्री नहीं दे पाए। इतने सारे लोग अगर चाय बेचने लगेंगे तो पिएंगे कौन? हमारे पीएम आके सर अगर हम पकोड़े तलेंगे तो खाएंगे कौन? अडानी अंबानी आके। ये हिंदू मुसलमान करने के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद करने के लिए नहीं, ध्रुवीकरण करने के लिए नहीं दिए थे। आज कुछ ही दिन पहले पगला गया है पूरे बीजेपी जब बिहार में सरकार गई तो क्या यही मोदी जी का नारा था? 15-15 लाख रुपया, बहुत हुई महंगाई मार अब की बार मोदी सरकार। रोजगार अगर मिलता तो ये हाथों में तख्ती नहीं होता। और इस पे जो लिखा हुआ है राष्ट्रीय रोजगार नीति, कानून की मांग हम कर रहे हैं। हमें रोजगार ही नहीं, हमें कानून चाहिए। राष्ट्रीय रोजगार नीति का कानून चाहिए। कानून तो बनाते हैं मोदी जी, अग्नि पत्र मगर नहीं बना रहे हैं ना। और इस कानून से केवल हमारा भला नहीं और यहाँ आए हुए लोगों का भला नहीं, ये कानून बनने से देश की भला है। इससे भला है देश का। क्योंकि जैसे कि शिक्षा नीति, हमारे देश में बहुत सारे नीति इससे पहले बन चुकी है, जैसे शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति, जल नीति, वायु नीति, हर चीज की नीति बनी हुई है। तो इसी आधार पे हम चाहते हैं कि रोजगार क्यों चाहिए आपको? भैया रोजगार रहेगा तभी तो खाएंगे, तभी तो जिएंगे। आत्मनिर्भर बनिए ना, आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर किसको कहते हैं? आज तक तो परिभाषा प्रधानमंत्री नहीं दे पाए। चाय बेच, एक मिनट सर सर आप ही एक चीज आप ही बताइए, इतने सारे लोग अगर चाय बेचने लगेंगे तो पिएंगे कौन? हमारे पीएम आके। क्या अपना कुछ काम धंधा कीजिए ना, आत्मनिर्भर बनिए। सर कौन सा कोई बिजनेस करिए, कौन सा काम धंधा? बिजनेस सर, बिजनेस कहाँ से करें? उसके लिए भी पैसा चाहिए, रोजगार चाहिए। पकोड़े सर अगर हम पकोड़े तलेंगे तो खाएंगे कौन? अडानी अंबानी आके। वो खाएंगे कौन? हमें वोट किसको दिया था आपने? सर वोट तो बीजेपी को दिए थे, तब तो आज प्रधानमंत्री है। अगर वोट नहीं दिए होते तो वो देश को पीएम। वोट रोजगार के लिए दिया था या किसी और काम के लिए? सर हम तो रोजगार के लिए दिए थे, देश को बदलने के लिए दिए थे। ये हिंदू मुसलमान करने के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद करने के लिए नहीं, ध्रुवीकरण करने के लिए नहीं दिए थे। तो हिंदू मुस्लिम कर रही है बीजेपी? बिल्कुल हिंदू मुस्लिम कर रहा है। वो तो भाईचारा फैला रहे सब में। कहाँ भाईचारा? किसको कहते हैं भाईचारा? सबका साथ सबका विकास कहने के लिए है सबका साथ सबका विकास। ये सबका साथ और सबका विनाश। कुछ दो लोगों का साथ और सबका पूरी दुनिया में डंका बज रहा मोदी जी का। भैया पूरे दुनिया में नहीं। आप बिहार का बात कीजिए, हम बिहार के रहने वाले हैं। आज कुछ ही दिन पहले पगला गया है पूरे बीजेपी जब बिहार में सरकार गई तो। जब आपने सरकार गिरवा दी। बिल्कुल गिरवाए। और हम तो ये कहते हैं हम बिहारी हैं, वो भी ठेठ बिहारी है। अगर हमारी बात नहीं सुनी गई और ये राष्ट्रीय रोजगार नीति नहीं बनाया गया तो हम इसे केंद्र से भी 24 में उखाड़ को फेंकेंगे। तेजस्वी तो कह रहे हैं 10 लाख नौकरियां देंगे। बिल्कुल देंगे। 35,000 को फर्स्ट दिन ही जिस रोज स्वास्थ्य मंत्रालय संभाले उसी रोज 35,000 को घोषणा कर दिया। और यही बीजेपी वाले 2020 में 19 लाख रोजगार का वादा किया था। क्या 19 लोगों को रोजगार दिया? अगर वो दिया होता तो आज वो बिहार के सरकार में होते। नहीं दिया, इसलिए उसको बिहार के जनता और बिहार के नेता उसको नीतीश बाबू ने धोखा दे दिया ना बीजेपी को। नहीं, इसमें हम नीतीश बाबू को धोखा नहीं बोलेंगे। नीतीश बाबू का कोई धोखा नहीं है। नीतीश बाबू जनता का बात सुना, क्योंकि नीतीश बाबू को ही 19 लाख रोजगार के लिए बोला था और 19 लोगों को भी रोजगार नहीं दिया। 21 महीना के बाद नीतीश बाबू ने साथ छोड़ा। और बीजेपी का तोड़ नहीं है किसी के पास। देखिए पूरी जनता प्यार करती है उनसे। कहाँ करती है सर? केवल उसका एक ही है कि जनता से नहीं, नेता को तोड़ो। नेता को आप कितने दिन तोड़िएगा? अरे सर 200 साल से ऊपर हमारे ऊपर अंग्रेजों ने राज किया, उसको भी खदेड़ने वाले बिहार ही है। पहला पूर्वी 8 साल में बिल्कुल रोजगार नहीं दिया सरकार ने। कहाँ दिए? 2 करोड़ के हिसाब से आप जोड़िए, 8 दूनी 16 करोड़। मगर सांसद में क्या बोले हैं कि मुश्किल से 7, लमसम में 7 लाख का रोजगार मिला है। क्या यही मोदी जी का नारा था? 15-15 लाख रुपया, बहुत हुई महंगाई मार अब की बार मोदी सरकार। तो जुमले थे ना, जुमले। तो इसीलिए ना आज जो इतने
सारे लोग हैं वो किस लिए आए हैं? यही जुमला को हटाने के लिए, खदारने के लिए। पर वोट तो बीजेपी को दोगे ना? नहीं, अब कैसे देंगे? अगर हमारी ये कानून बन जाती है तो फिर सोचेंगे। अगर कानून नहीं बना तो उसको जाना पड़ेगा, उसको जाना पड़ेगा 2024 के लिए। वो खुद सोच ले। ये हमारी, इससे पहले हमारा जो आंदोलन था नंद नगरी में चल रहा था, और इस आंदोलन के डर से पुलिस को भेज के और दिल्ली में आंदोलन को भंग किया, और जितने भी आंदोलनकारी थे उसको यूपी के बॉर्डर में जाके छोड़ा गया। रोजगार मिलेगा कहाँ से? सारी चीजें तो निजीकरण हो रही हैं। सर, हमारी जो राष्ट्रीय रोजगार नीति का मांग है उसमें ड्राफ्ट बन चुका है। वो प्रधानमंत्री कार्यालय को भी ड्राफ्ट चला गया है। उसमें कैसे रोजगार? हमारे देश में जंगल, जमीन और जल हर चीज है। क्या बिहार में कारखाना नहीं खुल सकता है? क्या बिहार में जो धान की उपज होती है, क्या वहाँ धान की मिल नहीं, चावल मिल नहीं लग सकती है? तो मोदी जी ने कहा तो इतना बड़ा पैकेज दिया। 8 साल में कर क्या रहे हैं? 8 साल में कहने से और करने में बहुत सारे फर्क है। अंतर है दोनों में। बिल्कुल अंतर है। कहने के लिए तो वो बोल रहे हैं हम 25 साल रहेंगे, मगर हमको नहीं लग रहा है कि अब वो 25 महीना भी। मीडिया क्यों इतनी तारीफ करता है फिर बीजेपी की? देखिए, गोदी मीडिया, एक होता है मीडिया और एक होता है गोदी। मीडिया का काम क्या है? सवाल करना। मगर आज हम माइन स्ट्रीम मीडिया से पूछना चाहते हैं, आज बिहार में सरकार चेंज होने के बाद आप तेजस्वी से वो पूछ रहे हैं कि 10 लाख रोजगार कब मिलेगा? एक जुम्मा 8 दिन नहीं हुआ तेजस्वी को सरकार में आए हुए। 21 महीना के बाद सरकार गिरा है। क्या 21 लोग को आप सर नौकरी दिए हैं? आप दिए हैं? और ये सवाल तो नीतीश से भी होना चाहिए। बिल्कुल होता है, बिल्कुल हो रहा है, नीतीश से भी हो रहा है। मगर नीतीश को लगा कि हम अब बीजेपी के साथ रहेंगे तो हम भी इसके साथ। कोई तो काम अच्छा किया होगा मोदी जी ने। हाँ, बहुत अच्छा किया। 400, 450 का सिलेंडर 1200, बिहार का आज जो रेट है 1200। 65 रुपया पेट्रोल, आज 100 पार। और सबसे बड़ी बात तो है अग्निवीर, अग्निपथ नहीं, अग्निवीर, अग्निपथ जो भी कह लीजिए, अग्निवीर। अरे भैया, जब अगर सरकारी नौकरी 4 साल का हो सकता है तो 5 साल के लिए सांसद हम क्यों चुने? हम 5 साल के लिए विधायक क्यों चुने? 4 साल के बाद बीजेपी कार्यालय में नौकरी मिलेगी ना? ये कहने की बात है। विजय वर्गीय ने कहा तो। विजय वर्गीय कहा, कल क्या बोले हैं विजय वर्गीय, आपको मालूम है? क्या बोले बताइए। कल वो महिला को बेशर्म किया है, महिला को बेइज्जत किया है। क्या बोले हैं कि नीतीश कुमार इतना तो लड़की भी बॉयफ्रेंड नहीं चेंज करते हैं। क्या उसके घर में बेटी नहीं है? क्या उसके घर में माँ नहीं है? क्या उसके घर में महिला नहीं है? वो क्या, किस आधार पे बोल रहे हैं? अरे प्रधानमंत्री सुरक्षा की बात करते हैं, सम्मान की बात। अरे सर, आप प्रधानमंत्री सुरक्षा का बात कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री जो पंजाब से लौट के आते हैं और वहाँ का सीएम को बोलते हैं कि जाओ अपने सीएम को शुक्रिया बोल देना कि हम पंजाब से सुरक्षित लौट गए। अरे भैया, आप जनता को क्या सुरक्षित देंगे जब खुद आप सुरक्षित नहीं है? देश विश्वगुरु बनने वाला है। एक कहावत है सर हमारे बिहार में, आप तो विरोधी लोग हो। हमारे बिहार में एक कहावत है, भूखे भजन न होई गोपाला और ले लो अपना कंठी माला। भूखे भजन ना हो, बिना रोजगार का हमारा देश कभी नहीं विश्वगुरु बन सकता है। यहाँ भूखे पेट भजन भी हो रहे हैं यार, कंठी माला भी दे। नहीं 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 नहीं, सब कुछ हो रहा है। देखिए कहाँ हो रहा है? वो केवल माइन स्ट्रीम मीडिया, जिसको गोदी मीडिया, अब तो गोदी मीडिया को भी नाम हटा के मोदी मीडिया कर देना चाहिए। वही मीडिया कह रही है कि 61% अभी जनता पसंद करती है मोदी जी को। 2024 में वही चेहरे हैं प्रधानमंत्री। यही मीडिया बंगाल के चुनाव में क्या दिखा रही थी कि भाजपा आ गई। कहाँ गई भाजपा बंगाल में? यही गोदी मीडिया बिहार में क्या कह रही थी कि कोई विपक्ष की पार्टी नहीं है। विपक्ष यूपी में देखिए, यूपी में। अरे सर जी, वो भी जाएंगे, यूपी में भी जाएंगे। जनता हर जगह की अब उठ खड़ा हो गई है। अच्छा, अब जनता हर जगह, और जनता का साथ साथ युवा, अब जो हमारे देश का युवा है वो उठ खड़ा हुए है। यहाँ जो है पूरे देश के आए हुए हैं, हर देश के हर एक राज्य के यहाँ आपको लोग मिल जाएंगे। आप जाइए।